फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm। हम आ गए हैं आप लोग की वीकेंड को बिल्कुल एक वाइल्ड लाइफ अंदाज में लाने के लिए। मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। सो जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? ये कोई रिश्तेदार आ गए मेरे यहाँ लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है हमारे यहाँ। आप लोग इधर जूम इन भी कर सकते हैं, मैं इस पर बैठ नहीं सकती ही, तो इसलिए हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर जिमी। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। ये आपका जो रिलेटिव है, ये मेरा पेट है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये होस्टिंग करने आया है क्या? ये मेरी नौकरी खाने आया है? नहीं, आपकी नौकरी नहीं खा सकता ये। वैसे ये है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, बहुत ही रेयर। आज हमारे पास बहुत रेयर एनिमल्स की कलेक्शन जो है वो इस शो पे आई हुई है। यस, आज का शो अलग है और बहुत ही अलग और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर जिमी जुनैद और उनके नन्हे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नन्हे नहीं है, बड़े बड़े मेहमान भी हैं। नहीं, वाह, बहुत सारे एनिमल्स हैं आज हमारे पास। नन्हे हम मतलब वो उनके बच्चों की हम बात नहीं नहीं मतलब कहने वैसे कुछ छोटे एनिमल्स भी, कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं। कितना बड़ा है वो एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त चीज है। वो बहुत बड़ी फिल्म है। बहुत बड़ी फिल्म है, एक एक करके सारी फिल्में आपको आज दिखाएंगे। वैसे ये जो फिल्म आपने हमारे सामने रखी है, दिस लिटिल इग्वाना, तो उसके बारे में मुझे ये बताएं। ये जो है ना, पहले तो मैं उसको उठा लूं, जरा अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। हाँ। तो ये इग्वाना लिजर्ड है, और अब सब हैरान होंगे, कहेंगे गिरगिट है। गिरगिट नहीं है, इग्वाना लिजर्ड है। और दूसरी चीज, ये हमारे लिए न्यू नहीं है, हम सब ने इसे देखा है। गॉडजिला मूवी के अंदर आपने डायनासोर देखा है? हाँ। वो एक इग्वाना लिजर्ड होती है, जो कि बहुत बड़े साइज की हो जाती है। वो पूरी मूवी उसके ऊपर बेस्ड करती है, क्योंकि इग्वाना की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो समंदर के आसपास रहती है। एक तो वो मॉनिटर लिजर्ड भी है। मॉनिटर लिजर्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती है दिखने में, बट इग्वाना का आप लुक देखे, थोड़ी सी खूबसूरत सी होती है, ड्रैगन टाइप का फील आता है इसको देख के। और इसको मिनी डायनासोर भी कहते हैं। मिनी डायनासोर। अब मिनी डायनासोर पता है क्यों कहते हैं? अब ये जो आपको इतनी बड़ी सी जो लिजर्ड, नहीं आग नहीं निकालता इसलिए कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी सी जो लिजर्ड आपको नजर आ रही है, हाँ। ये अभी सिर्फ 1 साल का बेबी है। ये 1 साल का है? ये तो इसकी ग्रोथ कितनी होती है? इसकी जो ग्रोथ है ना, ये अपनी टेल के अलावा जो इसकी बॉडी का साइज है, अराउंड 4 to 5 फीट हो जाएगा। और इसका वेट 20 kg से ज्यादा हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी? ये टेबल से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ओह वाओ। लेकिन ये खुदा की कुदरत है। और हम सबको पता नहीं होता। एंड एजुकेशन, वी डू नॉट गिव आवर किड्स। तो इसी वजह से जो है हम बहुत सारे अवेयरनेस शोज भी करते हैं। आपका शो भी आज उसका एक मकसद ही है, इनके बारे में हम लोगों को बताते हैं। अपने जूज में भी बहुत सारे हम एनिमल शोज वगैरह करवाते हैं इसके लिए। तो इसके जो लुक्स आप देखेंगे, जिस तरह के इसके लुक्स हैं, तो बिल्कुल एक बेबी डायनासोर लगता है। और हमारे पास सिर्फ ग्रीन इग्वाना नहीं है, बल्कि हमारे जू के अंदर ब्लू इग्वाना भी है, रेड इग्वाना भी है पूरी, और हमने इसे पोर्ट कराया है। तो ये खाते क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मील वॉर्म्स। दांत है इनके पास? छोटे छोटे से दांत है। छोटे। तो कभी काटा है? मुझे इग्वाना ने तो नहीं काटा, लेकिन दूसरे एनिमल्स ने बड़ा किस जानवर ने आपको? मुझे नॉन वेनमस स्नेक्स ने काटा है। ओके, ठीक है। बेबी क्रोकोडाइल ने काटा है। आजकल सांप नहीं होता, इंसान सांप बना हुआ होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और दोस्त को तो मैं नहीं कहूंगा, रिश्तेदार कह सकते हैं। रिश्तेदार सब के काफी लोग की पप्पो हमारे पास से वो बात बुलाएंगे हम। हाँ, बट ये बहुत खूबसूरत सी बात है। आप बताएं, इस चीज का शौक आपको कब हुआ? देखें, इसका तो मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं छोटा था तब से ही मैं एनिमल्स पालता हूँ। हाँ। फिर उसी के ऊपर जो है मैंने वर्किंग करी, अपना करियर भी इसी हिसाब से मैंने बनाया। अब मैं एक जू में जो है ज़ूलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे डिफरेंट जूस के लिए काम करता हूँ। और हम इसी तरह से हम जो है सारा हमने पूरी एक जर्नी स्टार्ट करी। तो बड़े शुरू में काफी मुश्किलात थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो एनिमल्स हैं, पाकिस्तान में जानवरों की क्या, इंसानों की राइट्स नहीं होती है, तो जानवरों की छोड़ दो। और जब कोई जानवर का राइट्स निकालता है ना, तो लोग बोलते हैं हाय इंसान मर रहे हैं, तुम जानवर के पीछे हो। तो ये भी एक अजीब सी मेंटल एक इशू है। एक और भी इशू है कि हम क्या करते हैं कि जो गाड़ी चल रही है ना, हमें भी उसी में बैठना होता है। हम कोई नई चीज़ सोचते ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अब मैं जब अपनी कॉलेज लाइफ में था, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो MBA और सब कर रहे थे। तो मैं इस फील्ड में जाना चाहता था। तो मेरे सारे जो करीबी लोग हैं वो कहते थे यार ये गलत फील्ड की तरफ जा रहे हो, उसका तो पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। आप जो है गलत, मतलब हमें कोई हट के कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करनी है कि ये भी हो सकता है। हालांकि आपके साथ मैंने तब भी काम किया था जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था। हमने बहुत सारे शोज किए हैं पुराने। आई एम श्योर हम एक और चैनल पर होते थे, बिल्कुल और काफी लोग, एंड आई बिलीव हर बहुत सारे मॉर्निंग शोज का भी आप हिस्सा होते हैं। और इनके ये जानवर आते हैं। एंड द बेस्ट थिंग जो दैट आई रिस्पेक्ट यू
इस आप जानवरों के जिस तरह लोग एलपी लगा लेते हैं माउथ yes. पर कुछ एनिमल अब्यूज, हाँ एनिमल अब्यूज, एनिमल, वो एक एनिमल अब्यूज में आ जाता हाँ, है। तो आई सॉ दैट अभी इनके छोटे से एक फ्रॉग था, उसके पास पानी नहीं था तो इन्होंने पानी डाला था। ये होती है इंसानियत, एंड ये बहुत खूबसूरत होता है कि आप उनके लिए केयर करते हैं ना, तो वो भी आपके लिए केयर करते हैं। आप बताइए कोई एक ऐसा जानवर जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो, एक कहानी हो उसके पीछे। हाँ जिंदगी बदल दी हो, पैरेट। ओके एक पैरेट था, मेरी सिस्टर का वो पेट था, मतलब वो ऐसा था कि वो एक पैरेट मैं कहीं से लाया था परचेज करके, एंड उसको मुझे अपने जू ले जाना था, बट कुछ दिन वो मेरे घर पे रह गया। अब जितने दिन वो मेरे घर पे रहा, वो मेरी बहन उससे अटैच हो गई, छोटी बहन। फिर उसने कहा कि ये इस घर से नहीं जाएगा, वो यहीं पर ही रहेगा। तो वो हमारे साथ रहा, बिल्कुल एक घर का पार्ट हो गया था। वो था मेरा पेट, लेकिन मैं क्योंकि अपने कामों में इतना मसरूफ रहता था, तो उसको मेरी बहन ज्यादा टाइम देती थी। ओके कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो मेरे पास नहीं आता था, मेरी बहन के पास रहता था। हाँ और वो इतना, जब मेरी बहन बेड पे बैठी होती थी तो बाकायदा ऐसा बिहेव करता था जैसे वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो बेड पे किसी और को करीब भी नहीं आने देता था, मारने आ जाता था। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये एनिमल को हम समझते हैं कि आपने घर में कोई पेट रख दिया, आपने उसको खाना दे दिया, पानी दे दिया, एक अच्छा केज दे दिया, डेट्स इट। नो, इमोशन, दे और हैव connection, इमोशंस। हाँ उसने वहाँ पे मेरे घर के ने रियलाइज कर लिया था कि देखें ये जो है ना, ये इसने मुझे पाला है और एक्चुअल में इसने मुझे रखा है। हाँ तो वो उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करता था, और इस तरीके से प्रोटेक्ट करता था कि जैसे कोई डॉग हो। वो इतना सा पैरेट था, लेकिन वो मुझसे लड़ने आता था, मेरे पापा से लड़ने आ जाता था कि कोई बेड पे बैठेगा नहीं क्योंकि मेरी बहन बैठी हुई है। ओके तो वो मैंने उस दिन रियलाइज किया, और मतलब पहले जो मैं सोचता था एनिमल्स के लिए, ऑफ कोर्स मैं पहले भी बहुत चीजें सोचता, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनको थोड़ा सा और स्पेशल तरीके से हमें देखना होगा, स्पेशल तरीके। इसी वजह से हमारे जू के अंदर बहुत सारे डॉग्स थे, तो हमने जो फिर वो एडॉप्शंस पे दे दिए, क्योंकि डॉग और कैट्स पर्टिकुलरली ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं सोशल होने की। उनको वैसे ही टाइम चाहिए जैसे आपको, आपके बच्चों को चाहिए, घर वालों को चाहिए। और जब बात होती है डॉग्स की, तो काफी लोग मैंने ये भी देखा है अपनी डॉग्स कैट्स के साथ, ये बड़ा हुआ है कि जब छोटा होता है तो उनको चाहिए होता है, जब वो बड़ा हो जाता है ना, जी। और उसका वो एक चीज होती है, अडल्टहुड आ जाता है या उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तब वो फौरन वो घर में इसको एलर्जीज हो रही है उसको, तो वो सिर्फ रखते हैं जानवर क्यूटनेस और एक सोशल मीडिया का एक चीज होती है ना कि हाँ मैं इसके साथ तस्वीर लगाऊंगी तो और लाइक्स मिलेंगे, वरना इसके अलावा दे डोंट केयर अबाउट। आजकल तो फैशन हो गया है कि आप महंगे से महंगा डॉग रखते हैं। इवन अब तो लॉयंस पे कहानी आ गई है। हाँ लॉयंस को ऐसे रखा हुआ है जैसे जर्मन शेपर्ड्स। और अब देखें ना, वहाँ पंजाब में कितना बड़ा इशू हुआ है कि वहाँ पे लॉयन ने अटैक कर दिया था, कंपाउंड से बाहर आ गया था और लोगों पे अटैक कर दिया। हाँ वो भाग रहा था रोड पर, तो और फिर एक औरत को इसीलिए होता है कि आप था। एनिमल्स को गलत तरीके से रखते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में। मैं आई थिंक अभी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट अभी जो आई है, स्पेशली जो लाहौर की, आई बिलीव मरियम नवाज शरीफ जी, उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट किया है, उन्होंने जो एनिमल्स, अभी सिंध में भी एक थोड़ा सा इशू है, सिंध में भी अभी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसमें जो नए लोग उनके रिक्रूट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और डिफरेंट तरह के वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉल्फिन प्रोजेक्ट पे अलग काम हो रहा है, टर्टल प्रोजेक्ट पे अलग काम कर रहा है। यू डू सो मच। तो ये जो रोड पर डॉग किलिंग जो हो रहा होता है, अच्छे खासे डॉग्स होते हैं, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लोग आजकल एक गेम चलाता कि बंदूक लेकर, जिस तरह पबजी के गेम होता है ना, उसी तरह हंटिंग करते थे। या फिर एक कहानी भी मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी कि एक बंदे ने वो डॉगीज को मिठाई में जहर डाला था और सो गया, और उठा तो उसी के इलाके के 7-8 बच्चे ने वो मिठाई खा ली थी। तो आप खुद देखें, तो ये हमारी गवर्नमेंट, व्हाई इजंट इट हेल्पिंग फॉर द डॉग्स और द कैट्स? ये हम किलिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? हर चीज़ का मैं बिलीव करता हूँ, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है ना, उसको बनाने वाले हम हैं, और हमारी तादाद उन गवर्नमेंट से ज़्यादा है। हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट हमारे सामने इतनी सी है, अवाम ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना। ओके। तो एज अ अवाम हम क्या करते हैं, मुझे बताएं। ये जो आप कह रही है ना, ये जो जिसने मिठाई के अंदर जहर डाला था, क्या वो गवर्नमेंट ने डाला था? नहीं। जिसने बंदूक, उसके ऊपर एफआईआर और ये चीजें होनी चाहिए। गधों को मैं ये देखती हूँ, गधों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, घोड़ों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है। ये गवर्नमेंट अगर ये चीज पर फाइन करे, बैन करे, तो आई बिलीव कोई ये गधा गाड़ी या वो नहीं होगा। प्रॉपर एनजीओस काम कर रही हैं। मैं आपको एक एनजीओ का नाम बताता हूँ, ब्रूक्स के नाम से है वो। वो गधा गाड़ी वाले जो होते हैं ना, प्रॉपर उनका वो रिकॉर्ड रखते हैं
उनको जाके क्लासेस देते हैं कि आपने किस तरीके से हैंडल करना है। उनके जो प्रॉपर बेल्ट्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनको स्किन पे जख्म ना हो। क्योंकि देखिए वो जो गधा गाड़ी वाला है ना, वो आपसे सामने आर्ग्यू करता है कि ये मेरा ट्रेडिशनल, मेरा बाप दादाओं का ये काम है, आप हमसे हमारा कल्चर नहीं छीन सकते। उसके लिए वो गधा जो है ना, वो गधा नहीं है, उसके लिए वो उसकी मर्सिडीज है, उसका वो पूरा एसेट है। वो ऐसे तो कोई भी क्विट नहीं करेगा। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयर किया जा सकता है। तो बहुत सारी एनजीओज हैं जो इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। डॉग्स एंड कैट्स के ऊपर भी बहुत सारी एनजीओज अब मैदान में आ गई हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे वो ऊंट की टांग वाला वाकया हुआ था, ऊंट की टांग तो कट गई इसलिए थी। हुआ था क्योंकि मैं एक बात बता, हमारे अंदर ये भी मसला है ना, एक चीज जब वायरल होती है तो सब आ जाते हैं वो मैं पहले वो करने के लिए। वरना ऐसी बहुत सारी चीजें, उसके बाद ही एक और ऊंट के साथ वो एक काओस के साथ भी हुआ था और काफी जानवर। उसके बाद कौन आया था? वो एक स्टोरी वायरल हुई, वो एक को क्लाउड और तालियां और वो लेने सब आ गए थे, उसके बाद कोई जाता नहीं है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। आप बताएं इसके अलावा तो भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। एक और आप निकाल कर ग्रीनो को भिजवा देते हैं। इसका पेट नेम ऐसे ग्रीनो है। ग्रीनो, वाओ, ग्रीनो ठीक ठाक। ग्रीनो अपने इसने छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस खोली हुई है जूसेस की। ये कमा रहा है ठीक ठाक पैसे, ये आपको दे रहा है पैसे? नहीं, ये हमारे पैसे ले रहा है। इसको फिलहाल जूसेस वगैरह हम देते हैं। अब जो चीज आ रही है ना बड़ी जबरदस्त है। और जो आप वो जिक्र करी थी रिश्तेदार वाले, गाइस आप सबकी फुप्पी आ रही है यहाँ। वो थोड़ी गोरी है लेकिन ये आपकी फुप्पी है। अच्छे वाले जो है ना पॉलर से आ रही है। अच्छे वाले पॉलर से आ रही है। आ गए, ये आ गए काफी लोग के रिश्तेदार। तो ये है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन और यूएसए से इसका ताल्लुक है। बहुत ही ज्यादा रेयर है। पाकिस्तान में आई थिंक ये कुछ ही होंगे या मुश्किल है। बहुत रेयर होते हैं और उनका केयर टेक करना भी बहुत अलग होता है। बहुत रेयर होता है। क्योंकि दे आर नेली ब्लाइंड। जो भी जानवर अल्बाइनो होता है वो एक तो सन पर बड़ा सेंसिटिव होता है एंड उनकी वो बहुत कमजोर होते हैं। यस, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है एनिमल्स की। आई थिंक आप एनिमल लवर हैं। एक बिल्ली थी अल्बाइनो, वो मेरे साथ काफी टाइम रही, तो हमने उसको रेस्क्यू किया था। तो तब मुझे पता चला, डॉक्टर ने बोला ये अल्बाइनो है, ये देख नहीं सकता और बहुत कमज़ोर था। अब आप इसको बाहर नहीं, लाइक वो रोड की थी, तो इन्होंने बोला अब इसको घर में ही रखो क्योंकि ये बहुत एक वो है। तब मैंने काफ़ी चीज़ों पर पढ़ा एंड पता चला काफ़ी जानवर अल्बाइनो होते हैं। इंसान भी होते हैं। ऑफ कोर्स इंसान तो होते हैं। माइकल जैक्सन भी था, सबने बेचारे को बोला कि उसने ब्लीच करी है अपनी स्किन को। भाई अल्बाइनो था वो। नहीं, अल्बाइनो होते हैं। इसकी भी आईज देखे रेड है। तो वो आप वाली बात जो है, इसका भी टेम्परेचर पूरा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। सारी चीजें सेट करके रखनी पड़ती है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा। मुझे ये बताएं, लोग बोलते हैं कि सांप वफादार नहीं होता, कुत्ता वफादार होता है, सांप वफादार क्यों नहीं होता? देखिए धोखा देता है ये। अब सांप का मसला ये है कि एक तो उसको सही से नजर नहीं आता, ये हमारी तरह तो देख नहीं सकता, वाइब्रेशंस फील करता है, ये साउंड वेव्स फील करता है। और दूसरी बात, इसको बिल्कुल एक ऐसी इमेज नजर आती है जैसे एक्सरे की इमेज होती है या इंफ्रारेड इमेज। इंफ्रारेड इमेज आप समझ लें। मतलब इसको पहचान होती है गर्म और ठंडे की। अगर एक इंसान जिंदा है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो इसको पता चल रहा होता है कि ये कोई लिविंग थिंग है, वो लाल लाल आ रहा होता है। यस, हाँ। और इसको जैसे कोई लैंप पड़ा हुआ है तो उसको पता है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए लोग बोलते हैं अगर कोई सांप आपके पीछे है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाए, वो आपसे आराम से चला जाएगा। वो मूवमेंट को ज्यादा नोट करता है और जब आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे तब वो अटैक करता है, या आप उसके घर के पास हो या कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो बेचारा अपने सेल्फ डिफेंस में वो अटैक करता है। हाँ। उसको कोई शौक नहीं है कि वो इंसान के घर में घुस के जाके उसको मारे, जैसे इंडियन मूवीज के अंदर होता है। वो जो नागमणि, आपको कभी नागमणि मिली है? ये नागमणि होती नहीं है। नागमणि होती ही नहीं है। नहीं होती है। एज अ साइंस आप बताएं कोई ऐसी चीज हो सकती है? मुझे क्या पता, सांप तुम पालते हो, मेरे तो सांप है, मैंने पाले नहीं। नागमणि एक कौन सी मिथ्स हैं ये? बहुत सारे मिथ्स हैं। नागमणि है नहीं, नागिनें होती हैं। नागिनें होती हैं। ये देखो इधर फौरन भाई ने फौरन बोला। लेकिन वो ओरिजिनल नागिनें होती हैं, वो सांप से नहीं बनती हैं। हाँ, वो पहले ही बाय बर्थ नागिनें होती हैं। और जहर वो काटने से नहीं, इसी बोलने से निकलता है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, नागमणि नहीं होता। वफादार होते हैं ये? वफादार इन अ सेंस, अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे आपके साथ रहें जैसे दोस्त और घर वाले रहेंगे, तो ये नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूं, उनको तो पहली बार नजर ही नहीं आता। इसने कभी मेरा फेस नहीं देखा, मुझे कैसे याद रखेगा? कैसे? दूसरी चीजें,
तो ये मूवमेंट को फील करता है और सारी चीज़ों को इस तरीके से जज करता है, तो इससे आप वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो आप किसी डॉग से या हॉर्स से रख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने एक स्टोरी भी ये सुनी थी कि एक बंदी ने एनाकोंडा पाला था बचपन से। अब वो पाल कर वो उसके साथ सोती भी थी और फिर कुछ दिन तक वो एनाकोंडा इसको रैप करता था हल्का हल्का। वो बोलती थी कि मुझे गले लगा रहा है और ये कुछ खा नहीं रही था। मतलब 7-8 दिन हो गए थे, उसका जानवर कुछ नहीं खा रहा था। ये उसको हॉस्पिटल ले गई, तो हॉस्पिटल ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने इसको बोला दैट आप इसको यहीं छोड़ दो और भूल जाओ। तो गोरी ने बोला मैं ऐसा क्यों करूँ? तो इसने बोला ये जो आपको साइज कर रहा है ना, ये बेसिकली आपको खाने की तैयारी कर रहा है और ये अपनी भूख बढ़ा रहा है। ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी, बट मेरा ये सवाल था कि वो उसके साथ सोती क्यों है? कॉमन सेंस की बात है। एक्स ऐसा होगा पता नहीं, लेकिन थैंक यू नेक्स्ट में ये निकला ये ऐसा करते हैं, ये अपने खाने से पहले ना पूरा जो शिकार जो होता है उसको पूरा स्मेल करते हैं, उसकी बॉडी को पूरा जज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो आपको दिख रहा है इसका फेस इतना सा है, बट ये एक डक को पूरा का पूरा सॉलो कर सकता है इतने से फेस के साथ। इसके जो जॉज है ना उस पर कोई जॉइंट नहीं है इसकी हड्डी में, तो ये उसको खोल लेते हैं, स्किन को भी स्ट्रेच कर लेते हैं और बड़े से बड़ा शिकार जो है ना ऐसे खा लेते हैं। तो उससे पहले एक हल्की सी स्टडी करते हैं और ये हमेशा सर से खाना स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई भी एनिमल दे दें आप इसको, बर्ड दे दें, रेप्टाइल दे दें, कोई और चीज दे दें, लेकिन ये सर से ही खाना स्टार्ट करें। अब इंसानों को खाना इसलिए मुश्किल होता है कि ये सर से यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे शोल्डर इतने हैं ना कि ये इतना बड़ा इनके लिए स्ट्रेच करना इट्स टू डिफिकल्ट। तो बहुत एक्सट्रीम साइज का कोई बिग स्नेक होगा तो वो इंसान बहुत बड़ा था वो, मतलब स्नेक होगा, इसका विड्थ इतना था। यस, वो खा सकता होगा, वो खा सकता होगा, नहीं तो मार तो पक्का सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर इतनी पावर होगी कि ये आराम से नेक जो है उसको आराम से दबा सकता है, गला ही बोल सकता है। लेकिन ये पेट हो जाते हैं, इनको अगर अच्छी सी टेमिंग करें, इनकी ट्रेनिंग करें तो ये टेम हो जाते हैं। बट कैसे करते हैं इसको? टेम ऐसे करते हैं जब ये छोटे होते हैं, ये अपने एक्स से निकलते हैं, क्योंकि ये तो कोई वाइल्ड तो होते नहीं है, ये जो कैप्टिव बॉर्न होते हैं, मतलब ये किसी इंक्लोजर के अंदर, किसी रेप्टाइल जू में कहीं ना कहीं किसी फार्म में ही पैदा हुए होते हैं, तो फिर ये इम्पोर्ट होके आ जाते हैं। इसके बाद जब ये छोटे होते हैं तो बचपन से, जब आपके पास आया ये मेरे पास आया था तब ये शायद 22 या 23 इंचेस का था। बेबी बहुत नहीं बड़ा था, लेकिन बहुत पतला था, लाइक शूलेस जितना पतला, बहुत पतला था। ये बॉर्न ही अर्थवर्म लगता होगा, है ना? अर्थवर्म बहुत छोटा था लेकिन बहुत क्यूट था, और ये जितने छोटे होते उतने नाजुक से होते हैं। नाम क्या है इसका? तो इसको हम बर्मी कहते हैं, बर्मी क्योंकि बर्मीज पाइथन है। ओके। तो इसको हम माइस के पिंकीज खिलाते थे, यानी माइस जो बेबीज देते हैं ना छोटे छोटे से, वो खिलाते थे। तो ये उस डाइट से स्टार्ट हुआ था और आज ये डक्स पे आ गया। अब ये डक खा जाता है, पूरी बतख, पूरी मुर्गी, जिंदा ज़िबा की भी होती है बट पूरी सॉलो कर लेता है ये। और फिर ये पूरा के पूरा चिकन खा लेता है, वो नजर आता है 2 डेज। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वापस आता है और ये तीसरे चौथे दिन फिर खाना मांगता है। ओके, सो ये अगर खाते एक रहते बतख खाता है तो ये 2-3 दिन तक ये रुक जाता है, फिर इसको और चाहिए था। जब विंटर्स आते हैं तब ये 1-1 महीने तक खाना नहीं खाता। क्यों? उसमें ये थोड़ा सा हाइबरनेट हो जाते हैं, सो जाते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड के, और इनकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। कोल्ड सर्दियों के अंदर जो है ना, मोस्टली एनिमल्स आप देखेंगे ना वो हाइड हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, तो अगर सर्दी होगी तो उसका बॉडी का टेम्परेचर और डाउन आएगा और ये और वीक हो जाएगा। ओके, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm और हमारे साथ मिस्टर जिमी है और इनके प्यारे प्यारे दोस्त खूबसूरत होते हैं। आई बिलीव सांप बहुत प्यारे होते हैं, मतलब बहुत खूबसूरती बहुत होती है इनमें, ये तो अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप बताएं पहला सांप आपने कब पकड़ा? पहला स्नेक आई थिंक मैं 7 या 8 क्लास में था। एक तो मैं तब पेट लाया था जिसके ऊपर घर में बहुत डांट पड़ी थी, और दूसरी दफा जब मैं सांप लाए थे घर में? यस। कहाँ से मिला तुम्हें सांप? ये मैं एक पेट शॉप पे गया था इम्प्रेस मार्केट में, तो वहाँ पे जो है वो एक बोतल के अंदर बंद था, तो मैंने उनसे बाय करके मैं लिया। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनको, मतलब एक बस ले आया था मैंने, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में ज़्यादा। ये मेरी मिस्टेक थी और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। वो जहरीला था, क्योंकि कोई भी जहरीला अल्लाह ना करे होता तो मुश्किल खड़ी कर देता सबके लिए। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि जब भी कोई एनिमल लें उससे पहले स्टडी करें, उसके लिए अच्छा सा माहौल क्रिएट करें फिर लाएं। तो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी, फिर वो मेरे घर से भाग गया था, और फिर वो 15 दिन के बाद मिला था पड़ोस से, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। पड़ोस?
से? हाँ, वो निकल गया था। हम उस वक्त फ्लैट में रहते थे, तो वो चलते चलते वो दूसरे घरों में घुस गया कहीं। 15 डेज तक तो वो गायब रहा था। मैं किसी को घर में बता ही नहीं रहा था कि एक ऐसी मैं चीज लाया और वो गायब है। अल्लाह। तो मैं उसको घर में ढूंढता रहता था, लेकिन वो पता नहीं कब घर से बाहर निकल गया था। 15 डेज के बाद जो है ना, एकदम से शोर मचा हमारी बिल्डिंग के अंदर, सांप सांप, ये वो भगदड़ सी मच गई। उन्होंने फ़ोन कर दिया वो रेस्क्यू वालों को, तो फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये वो कि हमारे स्नेक। अब वो एक बहुत ही अनकॉमन सी बात है कि एक अर्बन बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्नेक आ जाए बिल्डिंग के अंदर कभी, तो बड़ा एक इशू बन जाता है। तो फिर वो सबको पता था कि उस वक्त फेसबुक नया नया आया हुआ था। हाँ। तो हम उस वक्त पिक्चर्स अपलोड करते थे, तो सबको पता था कि इसके पास ये उल्टी सीधी चीजें होती हैं, इसका शौकीन है। सबसे पहले मेरे ही घर पे पहुंचे सोसाइटी वाले कि आपके बेटे से ही हरकत हो। बस उसके बाद जो है ना, मेरी बहुत जबरदस्त किस्म की, वो रफ स्केल बोआ था, एक नॉन वेनमस स्नेक होता है। ओके। तो वो, तो मुझे लगता है कि उसको मुझे प्रॉपर रखना चाहिए। मैंने उसको एक बॉक्स में रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी जगहों पे क्लाइंब करके और ऐसे करके ये निकल जाते हैं कहीं से भी बाहर। उसके लिए प्रॉपर इंक्लोजर बनाने चाहिए। कभी किसी सांप को खोते हुए या किसी जानवर को खोते हुए रोना आया है? बहुत दफा ऐसा हुआ है। कौन से जानवर? बहुत दफा हुआ है। मैं बहुत तोड़ा है। मैं भी, आपने बोला शायद मैं अब नहीं। अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ महीनों की बात है, 2-3 महीने हुए होंगे। हमारे पास एक बेबी ऑस्ट्रिच आया था, मुझे गिफ्ट आया था, मेरा दोस्त लेकर आया मेरे लिए। तो वो बेबी ऑस्ट्रिच जो है वो इतना छोटा सा था, बहुत क्यूट था, और उनकी एक आदत थी वो ऐसे ऐसे भागता रहता ना, तो उसका हमने पेट नेम रखा था फरारी, क्योंकि वो इधर उधर भागता रहता था। तो उसके साथ एक बॉन्डिंग हो गई थी। मैं जाता था तो वो आ जाता था, और वो उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी, वो हर चीज उठा के खा लेता था। उसको कुछ भी ले जाओ वो खा लेता। तो वो होते होते एक महीने के अंदर वो इतना बड़ा हो गया। ऑस्ट्रिच के जो चिक है बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो वो इतना बड़ा हो गया। अब वो घोड़े की तरह होते हैं, आपको पता है, वो बहुत समझदार होते हैं, आप ट्रेन कर सकते हो उन्हें, वो बहुत क्यूट होते हैं। तो एक दिन मेरे जो जू कीपर्स हैं वो उसको नहला रहे थे, तो वो बेचारा स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद जो ना उसकी टांग टूट गई। अब जब उसकी ऑस्ट्रिच की टांग टूटना या घोड़े की टांग टूटने का मतलब है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर, उनके टांगों, 4 टांग वाले तो जानवर है नहीं, वो बेचारा एक टांग टूट। हमें पता भी नहीं चल रहा था। खैर हमने डॉक्टर्स बुलवाए, उसकी सर्जरीज करी, उसके लिए मतलब हर बेस्ट पॉसिबल चीज़ की हमने। उसके लिए स्टैंड बनवाया, स्टैंड के ऊपर वो बैठता था, उसको प्लास्टर लगा हुआ था कि वो कहीं मूवमेंट ना करे। बट वो जो प्लास्टर वगैरह था उसके अंदर उसका इन्फेक्शन हो गया। फिर वो बहुत एक्सट्रीम मैटर हुआ, और मतलब एक वेट आए हुए थे हमारे पास, हमारे ही दोस्त हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है उसको ज़िबा करवा दें, क्योंकि अब ये मतलब कुछ है नहीं और उसको आप ज़िबा करवा दें। तो वो मैं उस दिन जो है ना एक बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन में चला गया कि एक आपका पेट है, अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने उसको अभी इसी तकलीफ में रखना है, या फिर आपने उसको ज़िबा करना है। दोनों ही चीजें जो है वो तकलीफ दे, आप क्या करोगे बताओ? तो मैं बोलती हूँ यूथनाइज और इन चीजों से ना, मैं बोलती हूँ जब अल्लाह मियाँ को बुलाना होगा वो बुला लेते हैं। मैं यूथनाइजेशन और इन चीजों पर यकीन नहीं करती। हमने मतलब फिर बड़ी मुश्किल से मैंने डिसीजन लिया कि हम उनको उसको जो है ना एक्सट्रीम पेन किलर्स देंगे, एक्सट्रीम एंटीबायोटिक्स देंगे, जब तक ये खुद सरेंडर नहीं करता, क्योंकि वो इतने पेन में भी वो खाना खा रहा था। जब तक मैंने कहा जानवर सरेंडर ना करे ना, मतलब वो खुद, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने गो फॉर नेचुरल। हमने उसको, और वो 3 महीने तक सरवाइव किया इस सिचुएशन में, और वो बड़ा भी हो रहा था, उसका वेट भी गेन हो रहा था। अब वो अंदर ही अंदर उसके वो प्रॉब्लम तो थी। अब वो इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसकी सर्जरी कर करके भी आप कितने उसके बॉडी पार्ट्स काटेंगे। तो हमने उसको रहने दिया। फिर 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई। तो बड़ा जो है ना हमारे लिए वो था। तो ये अभी रिसेंटली, और वैसे भी कोई भी एनिमल की डेथ होती तो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो फील होता है, क्योंकि मेरी पहचान ही उनसे इतना सा, फिर वो बड़ा हुआ, सामने तो बड़ा हुआ। और दूसरी बात वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब यूं या यूं मैं करूं क्या। एक तो होता है कि एनिमल आपका मर गया, एक होता है कि वो आपके सामने रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है, आप क्या करेंगे? ये बड़ी ये मेरे लिए एक बड़ा डिप्रेसिंग। तो लास्ट तो ये मैंने एक्सपीरियंस। तो आप बताओ क्या अभी तो आई बिलीव काफी लोगों को नॉलेज हुआ है वैक्स और वैक्सीनेशन, इन सारी चीजों का, फिर भी हम चंद चीजों पर पीछे होते हैं। जैसे MRI जानवर की हम कर नहीं सकते, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है हम MRI करना चाहें, क्योंकि हमारा एक डॉगी है, उसको है एपिलेप्सी। अब हमने इतना ढूंढ लिया उसकी MRI करने के लिए, हमारे पास जगह नहीं है। अब हम उसको देखते हैं, उसको जब वो दौरे होते हैं एपिलेप्सी के, ये पहली दफ़ा मुझे पता चला कि एक रॉटवाइलर को भी एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये चीज़ें पर हम इतना बैक एंड पर क्यों है? मेडिकल ऑफ द एनिमल, व्हाई इज इट सो बैड?
मैं आपको यही तो अभी शुरू में मैंने बात ही तो ये करी कि हमें चलती हुई गाड़ी पे सवार होने का शौक है, कोई अलग से सोचता ही नहीं है। हाँ इतनी सारी चीज़ें खुल जाएंगी, नए नए मॉल्स खुल जाएंगे, सिनेमास खुल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं सोचेगा कि एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का हम कोई एनिमल हॉस्पिटल खोलें। जैसे अभी मुकेश अंबानी ने इंडिया में खोला है वनतारा। आप देखें पूरी दुनिया से, वो सिर्फ नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो पूरी दुनिया से एनिमल्स वहाँ पे आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, जिनको लग रहा होगा एनिमल्स के लिए, एलिफेंट के लिए उन्होंने अलग से हॉस्पिटल खोला है जिसके ना एलिफेंट के हिसाब से सारी चीज़ें, क्या है कि एलिफेंट को अगर ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे, इतना बड़ा मैमल होता है वो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने तो खैर डॉग्स के लिए तो यहाँ पे फिर भी ऑप्शन है। मैं एक दफ़ा अपने स्नेक को लेके एक डॉक्टर के पास गया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, उनके पास मैं गया था। तो अब वो डॉक्टर सुई लेके खड़ा हुआ है, वो मुझे कह रहा है मैं इसको इंजेक्शन कहाँ लगाऊँ है? मतलब नॉर्मल डॉग कैट की तो आपको वेन्स मिल जाएंगी ना, इसके अंदर आप कहाँ इंजेक्शन लगाएंगे बताएं, कहाँ से होगा? उनको नॉलेज ही नहीं है। अपर नहीं, इसका जो है ना, इसका एक बेचारे का ये है सीन कि इनका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह कि आपको इनकी वेन ऐसे मिलेगी नहीं। हाँ, वेन मिले नहीं तो सकती। इसका जो 1/4 हिस्सा जो होता है ना, वहाँ पे इनका हार्ट होता है, और हार्ट के नीचे जो इनकी मेन जो वेन होती है, जो हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगती है, और दूसरी इनकी टेल के पास से। डॉक्टर को पता ही नहीं है। मैंने कहा इनके हार्ट के पास, वो कह रहा है इसका हार्ट कहाँ होता है। बोलो आप सीने पर रखो, तो मिल मैंने जाएगा। उनको ये कहा, मैंने कहा यार आपने पढ़ाई क्या की है मुझे बताएं, अगर आप एनिमल के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने हमें बदकिस्मती से बताया कि हमारी जो फील्ड है, हाँ, हम सिर्फ कुत्ते वेट बिल्ली की, करते हैं। उसके अंदर हमें गाय, भैंस, ओ, घोड़ा, हाँ, बिल्ली, डॉग, मैक्सिमम कोई कबूतर हो गया, मुर्गी हो गई, और पोल्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। कह रहे हैं स्नेक तो हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो जब एक चीज़ प्रैक्टिस में ही नहीं की है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं आई है, तो वो वेट्स बेचारा को कैसे पता होगा? उसने तो पढ़ाई नहीं की है। उसको तो सिर्फ ये दिखाया गया कि तुम्हें जो है ना यही करना है, फ्यूचर में जाके किसी गाय के बाड़े में तुम्हें काम करना है, या किसी पोल्ट्री फार्म में जाके बैठना है। डॉक्टर बेचारा या कि अपना क्लिनिक खोल के डॉग्स एंड कैट्स देखने, उनको तो कभी पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई एक्सोटिक एनिमल्स भी आ सकते हैं, कोई स्क्वायरल भी आ सकती है कभी। ये हमारे सिस्टम में है मसला। यस, ये मैं ये बोलती हूँ दैट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम वैसे तो हर रिलीजन को एक बहुत वो करते हैं, लेकिन हम इंसानियत भूल जाते हैं। इस्लाम में ये बोला गया है दैट बेजुबान के लिए जो केयर करता है वो ही बेहतर कर रहा होता है। तो इधर तो उल्टा है, बेजुबान क्योंकि वो बेजुबान है ना, इसको पत्थर मारो। मैं ये देखती हूँ लोग फ़ोन पर होंगे, फ़ोन पर आराम से बात कर रहे हैं, उधर एक कुत्ता सो रहा है, पत्थर उठाएंगे और मारेंगे। अभी वो सो रहा है, आपने क्यों उसको मारा पत्थर? मतलब ये आप लोग का दिमाग है कि फजूल में, दिमाग में कुछ नहीं है, फ़ोन पर बात करनी है। एक डॉगी सो रहा है तो मार दो, कुछ और नज़र आ रहा है तो उसको भी मारो, बिल्ली है तो उसको लात मार दो। जैसे आप लोग बहुत ही नाजुक होते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है ये बहुत बुरी होती है। और एक नई चीज़ शुरू हुई है, गधे का गोश्त। अभी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है ये वहाँ से लाहौर या पंजाब वाली साइड से, आई थिंक कोई रावलपिंडी या उसके अतराफ में कहीं पर अभी एक स्लॉटर हाउस पूरा एक पकड़ा गया है, जिसके अंदर चाइनीज जो है। और बड़ी सैड सी बात है कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बोला उसको प्रीमियम मीट बोला गया। इट इज नॉट प्रीमियम मीट, फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाई वुड यू से दैट? इट इज प्रीमियम मीट बट फॉर चाइनीज। गधा does not count as anything, you know. It's pretty sad कि for Chinese, हाँ ये तो है। यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं मीट के मामले में कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने सुना है कि डॉग्स के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। वो जो बीच में एक वैन निकली थी जो गली के हेल्थी वैक्सीनेटेड डॉग्स को उठाकर बगैर गवर्नमेंट के परमिशन, गवर्नमेंट का नाम बोलकर ले जा रही थी। ये हुआ होगा। मैं इससे हट के आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2 या 3 साल पुरानी बात है, किसी एक चैनल की जो छापामार टीम होती है, उन्होंने एक जगह पे छापा मारा था ठट्टा में किसी एरिया में, और वो पानी के अंदर जो टर्टल्स होते हैं ना, उसका मीट निकालते थे, उसको ड्राई करते थे और चाइनीज़ों को देते थे, और चाइनीज़ यहाँ से बाहर ले जाते थे। तो ये इस लेवल पे भी हो रहे। यस, टर्टल्स। बेचारे के पास क्या टर्टल्स खाते हैं, लिजर्ड्स खाते हैं, स्नेक खाते हैं, कॉकरोचेस खाते हैं, मीलवॉर्म्स खाते हैं, हर वो चीज़ जो उनको लगता है खाई जा सकती है वो खा लेते हैं। इसलिए तो कोविड भी वहीं से शुरू हुआ था। तो उनके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो तो करते हैं। और ये डोंकी वाला जो मैटर है, ये भी वहाँ से एक चाइनीज़ को भी अरेस्ट किया था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपोर्ट ही हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मार्केट में आ रहा हो, क्योंकि मार्केट में उसकी इतनी अच्छी कॉस्ट नहीं मिलेगी जितनी वो चाइनीज़ दे देंगे।
तो वो जिस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन पूरा हाउस चल रहा था उनका, कि वो पैकिंग हो रहा था वो सब कुछ, तो वो लोकल मार्केट में मुझे नहीं लगता आ रहा होगा, वो एक्सपोर्ट के लिए कर पर रहे थे। आप बताओ, इन जानवरों को खा कर मुनाफा तो आई बिलीव नहीं होता। इट इज अ लॉट ऑफ जिस्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत जैसे? सारे। अल्लाह ताला ने जो हराम और हलाल की जो कैटेगरी रखी है ना एनिमल्स की, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मसलियत है, वो हमारी बेहतरी के लिए इंसानों की। इनके जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत गलत तरीके से जो है हमारी चीज़ों को करते हैं। कुछ हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, कुछ हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, कुछ हमारी सोच पे इफेक्ट करते हैं। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, इनको साइंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर भी इतना घटिया इफेक्ट हो रहा है तो क्यों, व्हाई? अब क्या कर सकते हैं, हम लोग हैं, ये खाते हैं, इनकी ट्रेडिशंस में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इनकी सकाफत के अंदर हैं। स्नेक वाइन्स बनाते हैं, ये अपने किसी त्योहारों में यूज़ करते हैं। तो हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे मुस्लिम्स हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ों की हिदायत है, तो हम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। ओके, ये तो हो गया। और क्या है हमारे लिए? और हमारे पास से तो मिल अब चुके जो हैं। चीज़ है वो ऐसी चीज़ है कि फुप्पो को हटाते हैं और दादा के ऊपर आ जाते हैं। दादा एज वाइज वो दादा ही हैं, क्योंकि उसकी एज है 76 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। 76 ईयर्स ओल्ड है। तो पहले इसको रवाना करते हैं। कितना बड़ा है वो? अभी देखिएगा आप, अभी तो मेरे टीम मेंबर उसको उठा के ला रहे होंगे, बहुत हैवी है वो। ओहो, ओह माय गॉड, स्वीट, ओह माय गुडी गुडी। ये काटता है? बस यार, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं काटता है, ये वेजिटेरियन है। मैंने इसको यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। हाँ, ओले, ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन मुन्ना हमारा वेजिटेबल्स खाता है बहुत शौक से। हाँ। ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट। और इनकी तो आई बिलीव आप, हाँ मुझे एक मिनट, सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं करेगा, अब कुछ नहीं मैं करेगा। इसकी तस्वीर तो ले लूंगी, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी ये दिखाना है। इसका नाम क्या है? प्लीज आप इसको वहाँ रख इसका दें। नाम बड़ा अजीब सा नाम रखा है मेरे दोस्तों ने मुझे बताते हुए। इसका नाम जॉनी सिन रखा है। जॉनी सिन? यस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। ये इसका नाम क्या हरकत करता है कि ये जॉनी सिन? एक्चुअल में इसके जो है ना 500 से ज्यादा बेबीज हैं। 500 बच्चे? यस, मैं हकीकतन ये बात कर रहा बंदा हूँ। चल नहीं सकता है, बच्चे आते कहाँ से भाईजान? असल में इनकी जो फीमेल्स है ना, वो क्लचेस की फॉर्म में अंडे देती हैं। एक क्लच के अंदर 25 to 26 एग्स होते हैं और साल में 3 बार ऐसे क्लच देते हैं। ऑन एवरेज इनके हर साल हमारे पास 50 बेबीज आ जाते हैं। ओह, तो बेबीज होते 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 हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। और ये मैंने सुना है कि ये 400-300 साल के होते हैं 150 और ईयर्स इतने 200 बड़े ईयर बड़े तक भी ये हो होते जाता है। हैं। ये वाली जो स्पीशीज इतनी बड़ी हो जाती है। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा होगा, ये बूढ़ा नहीं हुआ, यंग है ये अभी। ये बेबी है ना? ये बेबी नहीं है, लाइक अडल्ट थोड़ा है, जवान है, नौजवान। हाँ। यंग है, ये यंग है। वो अभी जवानी आई है, अभी 500 आपकी तरह बच्चे बना बिल्कुल लिए। फ्रेश यंग है, ये स्मार्ट है अभी। हाँ, मैं मेरी तरह है। और बताओ, ये जॉनी सिन भैया क्या खाता है ये एक दिन में अराउंड 5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाता है। 5 किलो अकेला खाता मुझे है। ये भी पूछना है कि काफी लोग टर्टल्स और टॉर्टोइसेस रखते हैं, लेकिन वो मिलते इलीगल है, इलीगल पाकिस्तान में इलीगल है। इतने होते हैं, वो मैं आपको डब्बों में बताता रखते हूँ, हैं। हर वो टॉर्टोइज या टर्टल जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के अंदर उसका हैबिटेट है या पाया जाता है, चाहे वो फ्रेश वाटर का हो, सॉल्ट वाटर का हो, किसी भी, ये तो टॉर्टोइज है, तो वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर रखना, खरीदना और बेचना। अनटिल अनलेस आप इसके लिए प्रॉपर जो है, ये तो देखिए इंपोर्टेड है, ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, ये अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइज है, पाकिस्तान का नहीं है। दूसरी चीज, इनको भी अगर आपने रखना है तो आपका प्रॉपर ब्रीडिंग फार्म होना चाहिए या आपका जू होना चाहिए, ताकि आप जो इनको लीगल पोजीशन में रख सकें। तो ये गलत है और इसके ऊपर पूरी हमने कैंपेन भी चलाई थी, खासकर सी टर्टल्स पे। अभी बिस्किट खा रहे थे, बिस्किट खा रहा है। दिस इज सो क्यूट, ये बिस्किट खा रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली। अब ये पहले स्मेल करेगा, अगर इसको पसंद आएगा तो खाएगा, बड़ा चूजी है ये भी। ये देखो, ये बिस्किट खा रहा है और ये 70 साल का नहीं अभी नहीं खाना, थोड़ा सा इसको आगे रखोगे तो खाएगा। अभी खुद जा रहा है, नहीं इसको नहीं पसंद खाना। ओके जी, ये हमारी तरफ आ रहा है, पेट भरा हुआ है इसका। ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है बार-बार? पता नहीं मेरी तरफ काय को आ रहा है, लेकिन ये बहुत क्यूट है। आप मुझे बताएं, तो इसमें से ये जो बदबू आती है, ये क्यों आती है? जो लोग रखते हैं, स्मेल जो है ना इनमें होती नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सही से साफ नहीं रखेंगे ना तो फिर आती है, वरना ये बहुत साफ है। मैंने ये देखा है काफी जगहों पर, वो इतने बड़े टब में गंदा, वो टर्टल्स होते हैं, ये टॉर्टोइज हैं, पर फिर भी दोनों को मैंने देखा उस जगह से बड़ी एक
वो गंदे पानी के अंदर रखते हैं, गंदे नालों से पकड़ के लाते हैं। मैंने आपको कहा ना लोकल ये टर्टल्स होते हैं, इनको ये बेच रहे होते हैं। ओके, हमने इसको पूरी कैंपेन चलाई तो थी कि नालों पर भी होते हैं, नालों पर कहाँ से? नालों पे भी टर्टल्स होते हैं, आपको पता है? नहीं पता था। यस, सॉफ्ट मुझे शेल लगा टर्टल, सिर्फ फ्लैट शेल समंदर और दो तरह के टर्टल्स होते हैं। Okay. ये तो टॉर्टोइज है, मैं टॉर्टोइज के बारे में बात करता हूँ, टर्टल्स के बारे में वो जो फ्रेश वाटर। जिनके यूं होते हैं, है ना? फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड सॉल्ट वाटर टर्टल्स। सॉल्ट वाटर के टर्टल्स जो हैं वो आपको हमेशा अच्छी तस्वीरों में नजर आएंगे, ऐसे बड़े बड़े फ्लैपर्स के साथ। फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर देखा होगा आपने। हाँ, बिल्कुल। जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं ना, वो हमारे जो नदी नाले जो है ना, सारे जो पानी आ रहा है ऊपर से, पूरा इंडस रिवर आपकी, इवन जो कराची में नाले बह रहे हैं, इनके अंदर भी वो टर्टल्स हैं। Really? यस, तो सॉफ्ट मुझे शेल ये टर्टल, फ्लैट शेल बताएं, टर्टल्स। बाहर तो मैंने ये देखा है कि काफी समंदरों को बंद कर दे जाते हैं, मतलब वो एक बंद कर देते हैं अगर उनको पता चलता है कि यहाँ ब्रीडिंग सीजन हुआ है, तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है? Yes, कहाँ होता है? हमारे यहाँ पर जो है वो टर्टल यूनिट्स बने हुए हैं। और ये हॉक्स बे पे जो टर्टल बीच है, बेसिकली उसका नाम टर्टल बीच इसीलिए है कि वहाँ पे टर्टल्स एग्स ले करते हैं। इसके अलावा ग्वादर में और इसके अलावा जीवनी में, ये सारे जो बीचेस हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पर जो है वो टर्टल्स ब्रीड करते हैं। और मैं आपको एक और फैक्ट बात बताऊँ, टर्टल्स की जो ब्रीडिंग है ना पाकिस्तान में कम हो गई है। पूरी दुनिया में टर्टल घूमते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड जगहें उनकी है जहाँ पे वो नेस्टिंग करने आते हैं। Okay. और एक टर्टल का बेबी जब एग से निकल के समंदर की तरफ जाता है, और अगर वो फीमेल होगी हाँ, तो ही वो जमीन पे वापस आएगी, वरना टर्टल्स जो सी टर्टल्स हैं वो जमीन पे नहीं आते नहीं। और खुदा की कुदरत देखें, उनको पता नहीं कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा जीपीएस सिस्टम उनके पास है कि जहां वो टर्टल बॉर्न होता है वो वहीं पर ही अडल्ट होकर अंडे देने दोबारा आता है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाए। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई और टर्टल्स को टैगिंग की गई ये देखने के लिए कि टर्टल्स कहाँ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन वापस वो वहीं पर ही आते हैं। मैंने ये देखा था मियामी फ्लोरिडा वाली साइड पर, हम नेपल्स बीच पर गए थे, वहां इन्होंने पूरा बंद कर दिया था और वहां लिखा हुआ था $30,000 का फाइन। मतलब अगर कोई किसी ने उस लाइन को क्रॉस किया, सो द फाइन वुड बी ऑफ $30,000। एंड मैं ये हैरान हो गई थी, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है? तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला नहीं, यहाँ है ना सारे टर्टल एग्स है, तो अब इंतजार कर रहे हैं और जो जाएगा अब तो वो फाइन करेगा। एंड आई रियलाइज दैट ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है। टर्टल असल में जो फीमेल जब एग ले करने के लिए आ रही होती है ना, तो वो पूरा देखती है पहले कि यहाँ पे मेरे बच्चे सिक्योर रहेंगे, अंडे सिक्योर रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर वहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा होगी, देखो वहाँ चला गया कैमरे के पास, तो वो फिर जो है वो बेचारी होल्ड करती है अपने एग्स को अपने पेट के अंदर ही कि मुझे थोड़ी और अच्छी जगह मिल जाए। वो काफी तकलीफ में होती है। दूसरी बात, टर्टल जब एग ले करते हैं उनको बहुत टाइम लगता है। वो पहले बड़ा होल करते हैं, फिर उसके अंदर एक छोटा होल करते हैं, फिर एग्स ले करते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत थकी हुई होती है वो फीमेल, और इतनी स्विम करने के बाद वो एग्स ले करने के लिए उस जगह पे एक अच्छी जगह ढूंढती है, क्योंकि उसने बच्चों को वहाँ पे ऐसी जगह पे छोड़ना होता है कि उसके बच्चे वापस। और आपको मैं बात बताऊं, समझे 1000 या 10,000 बच्चों में से एक बच्चा सरवाइव करता है। बिल्कुल। इतना इनका वो है। और दूसरी तरफ ये टॉर्टोइज हैं, टॉर्टोइज रहते हैं कम्प्लीटली ज़मीन के ऊपर, तो इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं और ये थोड़ा टफ हालात में भी जिंदा रह जाते हैं। इनका शेल भी इसके शेल पर आपने कभी पेंट किया है? नहीं, हमने शेल पे पेंट नहीं किया, लेकिन हम ऑयल वगैरह से इसको जो है अच्छा सा हम क्लीन विलीन रखते हैं ताकि इसकी स्किन जो अच्छी रहे। इसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि इसका शेल अच्छा रहे। और ये शेल आपको एक बात बताऊं कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी अगर इसके ऊपर से कोई बाइक गुजर जाए इसको कुछ भी नहीं होगा, या छोटी कार गुजर जाए, यस इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर इतना स्ट्रॉन्ग शेल के साथ इस बात को सुनकर ये एग्जिट कर रहा है शो। ये इसकी एक बड़ी बुरी आदत है, ये ऐसे ऐसे पूरा घूमता रहेगा, खाने की चीजें एक्सप्लोर करता रहेगा। तो ये आप घर पर ले जाते हो? ये घर पे हम रख ही नहीं सकते, तो सारी टाइल्स तोड़ देगा ये। क्यों? ये इतनी जबरदस्त तरीके से डिगिंग करता है। अभी देखें इसने कुछ नीचे से खाया है, पता नहीं क्या खाया इसने उठा के, कोई प्लांट का आई थिंक लीफ था वो खा गया ये फेक प्लांट जो भी था ये खा गया, प्लास्टिक का। मतलब तो ये है पाकिस्तानी टोटस। बिस्किट दिए नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अफ्रीकन है। फिर भी पाकिस्तान में रहता है ना, नेशनल पाकिस्तानी हो गया है। बिस्किट दिया नहीं खाया, वहां जाकर नकली पत्ता खा लिया। हाँ, तो ये जो है ना वो इस तरह के होते हैं, काफी इनको अच्छा डाइट चाहिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ 5 to 6 kg ये वैसे भी खा जाता है। ओके, वाओ। अभी फिलहाल हम ये गोल गोल घूम रहा है, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ जिमी साहब हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने और बड़े बड़े जानवर भी हम देख रहे हैं। मैं ये बोलूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सोसाइटी में एक बदलाव लाया, और वो बदलाव एक अकेला इंसान लाता है तो लोग दिखते हैं, वरना आई बिलीव लाइक आपने बोला कि हर बंदा एक चढ़ती हुई ट्रेन पर, हम वो लोग हैं कि हमें पता नहीं होता। ये मैंने पिछली दफ़ा देखा था कि एक जगह पर रश हो गया
और लोग आपस में लड़ने लगे। तो मेरे ड्राइवर ने, बिकॉज इट वाज ब्लॉक्ड, ड्राइवर निकल कर गया, इसे भाई हुआ क्या है? वो बंदे ने ड्राइवर को बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन लड़ाई हो रही है तो चलो लड़ते हैं। तो और आगे एक एक्सीडेंट हुआ, तो पता नहीं वो लड़ने में क्यों लगे। तो इस तरह की हमारी कौम है, कभी कभी उनको पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं, किसी बस कर रहे तो करो। दूसरों के पॉकेट में, दूसरों के घर में झांकना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अच्छा लगता है हमें। आप अभी सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें, बाहर निकलें रोड पे, खाली ऐसे यूं करके देखने शुरू हो जाए, हर आता था बंदा यूं करके देखेगा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप अपना देख रहे हैं, वो भी देखने लग जाएंगे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है ऐसा। तो आप बताओ जिमी साहब, प्यार हुआ है जानवरों से? तो बहुत दफा हुआ है। हाँ। इंसान से हुआ है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बोला था नागिनों से हुआ है, कितनी नहीं वो तो मैंने मजाकिया बोला था, मैंने मजाकिया बोला नहीं, था। तो आप बताओ प्यार हुआ है? हाँ बिल्कुल। और फिर किधर है वो शादी? प्यार? फिर मैरिड। शादी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बेगम को टॉर्टोइस गिफ्ट किया, या बेगम को जानवर पसंद है? बेगम को डॉग्स पसंद है आए उसको, और मैं वो घर के अंदर जो है, मेरे घर के एक रूल सेट हुआ, मैं घर के अंदर एनिमल्स नहीं ला सकता। लास्ट वो मेरा बहन का पैरेट था। हाँ। उसके बाद हमने एक रूल सेट किया कि अब कोई एनिमल यहाँ पे नहीं आएगा। ओके। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो भी वर्किंग लेडी है, मैं भी अपने कामों में होता हूँ, तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से जो है वो अभी तक रखा नहीं हमने, वरना उसको बहुत ज़्यादा प्यार है जानवर, और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो है वो ख्याल रखती है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बहन, मतलब जैसे मेरी अम्मी मेरा ख्याल रखती है ना, अगर उसके पास कोई पेट हो वो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेगी। पर वो जानवरों का एक चीज ये होता है ना कि आप घर में डाल दो और बोलो अम्मी बस थोड़ी देर, थोड़ी दिन बाद वो हो जाता है, माँ इतना उससे प्यार करने लगती है, बॉन्ड हो जाता है कि वो माँ खुद बोलती है नहीं नहीं अब छोड़ो, रहने दो। तो ये ट्राई करो, ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। नहीं, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, मेरी बहन का जो पैरेट है ना, तो वो जब उसकी डेथ हुई थी तब वो हमारा पूरा घर एक सोग में था, फिर उसको हम दफनाने गए। कितने साल का था वो? हमारे साथ रहा तकरीबन 2.5 साल रहा। ओह ओके। 2.5 से 3 साल तक रहा वो, और डेथ उसकी सडन हो गई थी, हमें भी नहीं पता। वो बेड पे ही रहता था मेरी बहन के साथ। एक दिन मेरी सिस्टर सुबह उठी तो वो हाफ जो है उसकी बॉडी पैरालाइज हुई हुई थी। ओके। हम लेके गए, बट वो रास्ते में जाते जाते मर गया। ये वैसे तो खुद ही शावर ले लेता है, इसका पॉन्ड बना है, उसके अंदर जाके ऐसा आधा बैठ जाता है। इनको स्विमिंग तो आती नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल कम पानी में। दूसरा हम जैसे पौधों को पानी चल रहा है, लोग झूठ बोलते हैं कि कछुए धीरे धीरे होते हैं। हाँ, सुस्ती में इनके 500 बच्चे हैं। आप खुद देखो, सुस्ती में 5, ये हमारी कौम की तरह है। हाँ। बस एक ही काम आता है। तो माशाल्लाह सुस्ती में ये चौथा 5वां राउंड कर लिया इसने। नहीं, 8वें 10वें जितनी देर में बातें कर रहे हैं, पूरा स्टूडियो एक्सप्लोर कर रहा है, उसको बहुत इंटरेस्ट है, ये हर कोना कोना देख रहा है, इसको तो मजा आ रहा है और बहुत अच्छा। इसने काटा, मैंने सुना है जब ये लोग ये काटते हैं तो ये बहुत टर्टल्स का बाइटिंग फोर्स दुनिया में सारे एनिमल से ज्यादा होता है, इवन क्रोकोडाइल से भी ज्यादा, मानेंगे बात? यस। एक टर्टल की एक स्पीशी है, आई थिंक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, इतनी जोर से काटते हैं कि क्रोकोडाइल का भी आप डबल कर लें उतनी जोर से वो काटते हैं। उसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, इसके बाइटिंग फोर्स जो है वो क्रोकोडाइल से भी ज्यादा है। ओके, ये बताओ, ये जो गार्डन में और दूसरी जगहों पर हमारे जू के हालात इतने बुरे क्यों हैं? जू के हालात मैं अगेन बताऊंगा कि बजाय सिस्टम को बोलने के हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या होता है। मैं एक जू गया था, गवर्नमेंट के जू, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, ये वाले जो टॉर्टोइज है वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, और इन बेचारों के शेल के ऊपर स्पिटिंग हुई थी, पान थूके हुए थे। ये इनका ओरिजिनल कलर है, मगर वो बेचारे ऊपर से रेड हुए थे। इतना पान, बस तंग करना है, एनिमल करीब आया उसको जरूरी है आपने पत्थर मारना है, स्टिक से वो करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके हम जिम्मेदार हैं। हर चीज गवर्नमेंट की नहीं है, हर चीज सिस्टम की नहीं है। आई थिंक एक अच्छा सा जू होना चाहिए जहाँ जू बन गए, प्राइवेट जूस बन गए, बहुत सारे बन गए, इवन हम भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते हैं वहाँ पे, आप आके कभी देखें कि वहाँ पे एनिमल्स का किस तरीके से हमने ख्याल रखा हुआ है। आरओ प्लांट लगा हुआ है हमारे जू के अंदर, आरओ प्लांट, जिस पानी फिल्टर होता है, ओके, एनिमल्स के लिए पानी फिल्टर होके जाता है वहाँ से। एलेक्सर जू हमारे जू का नाम है। तो वो जू गवर्नमेंट सपोर्टेड है या नहीं? प्राइवेट। तो कैसे हो जाता है, मतलब उसके अंदर ये होता है कि वो एक स्कूल के साथ है, एलेक्सर स्कूल के साथ है, तो ऑफ कोर्स स्कूल जो है उसके लिए फंड्स देता है और उससे वो चलता है। फिर वहाँ पे जो लोग आते हैं तो वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं पैसे, तो उससे हम चलाते हैं। बहुत सारे जो है दूसरे हमारे जो को फाउंडर्स हैं वो जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, ख्वाजा बिलाल साहब हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से जाके वो सिस्टम चलता है। अदर देन जूस को चलाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बहुत बड़ा। ओके, आप बता कोई एक जानवर जिससे डर लगा हो?
मुझे डर लगा हो, पता नहीं, बचपन में था, अभी भी शायद हो सकता है, जो एक्सट्रीमली आवारा डॉग्स होते हैं ना, एक्सट्रीम हाँ। लेवल के, जो बिल्कुल हर किसी को पीछे भाग रहे होते, काट रहे होते, तो बचपन में उससे हल्का सा एक फोबिया था, ओके। उससे आप कह सकते हैं। लेकिन अभी वो भी मुझे समझ आ गया कि वो बेचारे क्यों करते हैं, तो अब नहीं लगता। हाँ। लेकिन उससे है, बाकी तो हर किसी एनिमल के साथ हमने एक्सपीरियंस किया है। एब्सोल्युटली। और मुझे बड़ा सैड लगता है कि पिछली दफ़ा मैं पढ़ भी रही थी, मैं काफ़ी पेजेस को फॉलो करती हूँ, कि ये जो लोग होते हैं ये पहले डॉगीज़ को खाना देते हैं, फिर वो लोग शूटिंग के लिए निकलते हैं। अब आप बताओ, एक जानवर वो आप पर भरोसा कैसे करेगा? आपने उसको खाना शाना दिया पहले, और जब वो सब आ गए फिर आप मारने चल रहे हो या उसमें पॉइजन डाल रहे हो, तो वो भरोसा कैसे करेगा? फिर वो जब किसी पर भौंकते हैं ना, वो बोलते देखा ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसानियत में बेजुबान के लिए इंसान लुक आफ्टर करता है, वही ज़्यादा इंसानियत, और हर रिलीजन में वही ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आपके पास 2 तोते हैं, पैरेट्स हैं हमारे पास। दोनों मियाँ बीवी है? नहीं, अलग अलग स्पीशीज है, कैस्पर एंड जेस्पर। ओके, दिखाएं कैस्पर को। वो जो लेकर आइए। मेरे कंधे पर था वो कौन था? कैस्पर। कैस्पर, ओए हाय। हेलो ये रख कैस्पर। इसको तो भाईजान को रख दो, इसके काफी। ये कितने केजी का है? ये होगा कोई 40, 35, ओह 40। माशाल्लाह, ये बहुत कितना heavy है। प्यारा है ये जो आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है इसका? जेस्पर है, और जो आपने उठाया तो कैस्पर है। ओके, तो ये दोनों दोस्त नहीं है? ये दोनों दोस्त हैं, बट मूडी हैं बहुत, काफी जो है वो उनका मूड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और इनके नखरे ये- बहुत हैं, और इनके ये थोड़ा बातें ख्याल करते रखना हैं? होता है। हाँ, बीच में कुछ बोलते भी हैं ये। या कौन सा वाला बोलता है? दोनों मूडी हैं। अभी अच्छा लगेगा, कोई भी वर्ड आपके सामने बोल पड़ेंगे। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ बिठा देता ओके, हेलो। ये बात कर रहा है, हेलो हूँ। से हेलो हेलो। हेलो, कुछ बोलना तो चाह रहा है ये। और वो पीछे ये वाला जब दैट इज एन excited- अफ्रीकन ग्रे, राइट? नहीं, ये मकाओ है। मकाओ, ओके। मकाओ पैरेट है, ब्राजील से ताल्लुक है इसका, और ये ऑस्ट्रेलिया से है। ओह वाओ, ठीक है, माशाल्लाह, तो ये दोनों ही बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत। ये देखो कुछ बोल रहा है ये। यस, हेलो हेलो तोते तोते। क्या बोल रहा कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है ये। है? ये कुछ बोल रहा है। हाँ। तोते भी यही है। हेलो कुछ तो बोल दे भाई। बोल तो रहा है ये, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रही है ना। तो ये देखिए, ये कम्युनिकेट कर रहा है यार। तो मतलब ये वो जो एक बोलने वाले तोते वो कौन से होते हैं? सारे तोते ही बोलते हैं, लेकिन कुछ कम सीखते हैं, कुछ ज्यादा सीखते हैं। सबसे अच्छा जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट हाँ। होता है, जो 300 से ज्यादा उसकी वर्ड्स की वो तो वोकैबुलरी सब याद कर कुछ लेता बोल है। देता है, बहुत हरामी होता है। हाँ, अफ्रीकन ग्रे बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है, वो Yes. सब कुछ बोल देता है। बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, उसको आप कुछ भी सिखा सकते हैं। और हमारे पास अफ्रीकन ग्रे पैरेट था, तो वो यकीन माने, वो मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे लोग गालियां सीख गया था वो। मतलब उसको लोग आके उनके सामने जो भी चीज़ें बोलते थे, तो मजबूरी में हमें वहाँ से उसको हटाना पड़ा, किसी और को हमने दे दिया। ओके। हमारे जू के अंदर जो है वो फिर वो इस तरह की बैड वर्ड्स बोलता था ओए होए, लोगों के सामने। एक मैं आपको, हमारी फैमिली में भी एक होता था, लेकिन वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। वो तो सबकी बुराइयां करता था, मतलब वो इस तरह के, आपको पता है, जब भी वो उसकी मालकिन जाए ना, मेहमान को बोलता था आपके बारे में ये बोलती है, ये Oh बोलती है, my वो God. बोलती है। तो ये बड़ा एक आदत था उसमें। फिर हमें पता चल गया, फिर सब ने बोला इसके सामने कोई भी जरूरी बात होती थी ना, ये फोन पर, वो वो रिपीट बोलते करता थे था। इसके सामने नहीं करो, दूसरे रूम में जाओ। बोले कि कल पूरे मोहल्ले को बताओगे, जो भी आएगा रूम में वो बताए देगा। ये सो ये एक चीज होती पूरे टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, ये सीख जाते हैं, पिक कर लेते हैं। और ये वाला तो बहुत तेज है, ये गुन्ना बन के बैठा रहता है, लेकिन ये इतना तेज है कि अपना केज खुद खोल के बाहर आ जाता है। अगर इसकी चोंच पहुंच जाए ना लॉक तक, इसको आप पजल सिखाएं, ये सीख जाता है, इसको सारी चीजें पता होती है। अब ये मुझे पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे प्यार करो, ये Okay. देखें, ये देखें, इसको ऐसे प्यार करवाना है। ओहो, तो उसने ये इशारा डॉगीज की करके तरह मुझे होता बताया है, कि ये यहाँ देखो। पर जो है मुझे जो है फील तो हो रहा इसके वैक्सीनेशंस और ये चीजें होती है। है। बर्ड्स की वैक्सीन्स होती हैं, इनकी बहुत सारी बर्ड फ्लू की होती हैं, इनकी एनडी की वैक्सीन्स होती हैं, जिसको रानी खेत कहते हैं। एक Okay. ऐसी बीमारी जो थर में आ जाती है, आए दिन मोर मर जाते हैं, सुना हाँ, होगा आपने। ओके तो इनकी इस तरह की वैक्सीन्स होती हैं, इनको पानी वगैरह में मिला के दे देते हैं, तो फिर Okay. ये ओरल सारी वैक्सीन्स होती हैं इनकी। और इसके कितने बच्चे हैं? इसके बच्चे नहीं है, इसके दोनों बच्चे के नहीं दोनों हैं। जो अभी बैचलर हैं ये। दोनों ही? हाँ, दोनों ने ये- कुछ नहीं किया, सब
मतलब दोस्ती शरीफ यारी, लोग। बस एक दूसरे को केज में देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। दूर दूर से प्यार, दूर दूर से। मैंने बोला ये जिम्मेदारी और ये हम नहीं कर सकते। असल में इनको ब्रीड कराने के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देनी पड़ती है। ऐसे अगर ये ब्रीड पे आप इसको ले लेके घूमते रहेंगे, ब्रीड पे नहीं आएंगे, इनको बिल्कुल प्राइवेसी देनी पड़ती है। अच्छा बड़ा इनके ब्रीडिंग केजेस अलग आते हैं, उनके प्रॉपर इनके साइजिंग के बॉक्सेस लगे होते हैं। ओके। फिर ये जाके बॉन्ड होते हैं, पेयरिंग करते हैं, फिर ये अंडे देते हैं। साइंस एक पूरी एक बॉन्ड पर चलते हैं। एंड इसी तरीके से मैं बोलती हूँ अगर जानवर भी एक दूसरे के साथ जब ब्रीड करते हैं तो वो एक जिस तरह ब्रीडर्स आजकल कर रहे होते हैं इंजेक्शंस लगाकर, फीमेल डॉग के लिए बहुत आई थिंक इट्स नॉट गुड। कोई भी एनिमल को आप इंजेक्शंस लगाकर उसको ज़बरदस्ती ब्रीड करवा इज नॉट एक्चुअली गुड। गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है है। उसके बिकॉज़ इमोशंस आप बोल रहे हैं इनके पास है तो एक डॉग के पास क्यों नहीं होगा? ये वाले जो पैरेट की स्पीशी है ना, इसे कॉकटू कहते हैं। ये इतने ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, मैंने इससे ज़्यादा इमोशनल वर्ड नहीं देखा। ये इतना ज़्यादा, इसको पता है क्या इसके साथ, इनके साथ मसला है, इनको हर चीज़ बहुत जल्दी बुरी लगती है और बहुत जल्दी अच्छी भी लग जाती है। Okay. ये इस तरह के नेचर के होते हैं। अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ गुजारेंगे, एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे, इस तरह की चीज़ें, इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंसानों में जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, परिंदों में भी है। इंसानों में परिंदे जब डिप्रेस्ड होते हैं वो वापस नहीं आते हैं। एक नेम आपको बताता हूँ, ये क्या करते हैं इंसानों में, अगर डिप्रेशन बढ़ेगा, यस, इंसानों में अगर डिप्रेशन बढ़ेगा तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? सेल्फ हार्म, सुसाइड। पैरेट्स में भी यही है। ये क्या करते हैं, ये अपनी नस तो नहीं काट सकते हैं, ये अपने पर उखाड़ते रहते हैं। बिल्कुल। और पूरा अपने आप को जो है ना ऐसा बगैर पर वाला कर देंगे और उसके बाद सेकंड स्टेज पे अपनी स्किन को तो काटते रहेंगे, फिर इनको जख्म हो जाएंगे, मर जाएंगे ये। तो ये अब ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी हमें जाना है एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम आए, आज के शो बहुत रंगीन है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच जिमी साहब, आप लाए और ये खूबसूरत अल्लाह की कुदरतें आप लाए। एंड आई विल ऑल्सो से थैंक यू सो मच, आपने एक सोसाइटी में जो एक हक अदा किया है वो बहुत पॉजिटिव किया। आप लोगों का थैंक यू कि आपने इस तरह का टॉपिक भी इस शो के अंदर लिया। नहीं, एंड आई विल से कि अगर आपको जू पर जाना है तो आपका जू कहाँ है ये बताएं। हमारा एक सेटअप है तालीमी बाग एफबी एरिया में, आयशमदल में। दूसरा हमारा है लेक्सर जू नॉर्थ नाज़वा। और ये बताएं कितना, अगर बहुत दफ़ा लोग अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस क्या है, एंट्री फ़ी क्या है? तालीमी बाग वाला जो सेटअप है उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है और जो एलेक्सर जू है उसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ है। एलेक्सर जू इज़ अ बिग जू जहाँ पे बिग कैट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, और तालीम बाग इज़ अ मिनी जू, लेकिन वो विद अम्यूजमेंट पार्क। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज होती है और हर फैमिली जब घर से निकलती है वो कोशिश करती है वो बजट एक लेकर चले। देखें जिसका जो बजट है, 100 रुपीज़ वाला भी ऑप्शन है, 500 रुपीज़ वाला भी ऑप्शन है, और इजी, और वो बिल्कुल पैसा वसूल बन जाएगा। ये देखो चलाक लो नीचे आ गया। माशाल्लाह। तो ये अब एंजॉय कर रहा है बेसिकली। अपना जो ताज खोल रहा है, ये बड़ा खुश हो रहा है, इसको चीज़ एक्सप्लोर करने में। ये सेंटर ऑफ अटेंशन है, इतना कलरफुल सेट है ना, तो ये उसको देख रहा है, जैसे वो टॉर्टोइज कर रहा था, ये इसी तरह। मैं आपको एक और एनिमल से भी मिलवाता हूँ, कलरफुल से याद आया, एक बड़ा ज़बरदस्त सा एनिमल है हमारे पास। दिखाएं इसको चूम सकते? ओह, चूई। नहीं, चूई नहीं है, ये अमेरिकन कीवी है। ये हम तो देसी लोग चूई, प्यारी चूई। ये अमेरिकन कीवी है, ये स्मॉल मैमल्स होते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये एनिमल्स होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा एक बाकी रोडेंट के मुकाबले में थोड़े अलग इसलिए होते हैं कि जो माउस होते हैं या रैबिट होते हैं, आपने कभी उनके बेबीज़ देखे? हाँ। वो पिंक कलर के होते हैं, उनके ऊपर हेयर्स भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ऐसा लगता है कोई गोश्त का पीस है। हाँ। इनके जो बेबीज हैं बिल्कुल पूरे हेयर के साथ और इतने बड़े साइज के पैदा होते हैं, गोल गोल, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पैदा होते ही जो बड़े हो गए हो। तो ये कितने बड़ा, ये कितना ये भी फुल साइज है, थोड़ा सा और बड़ा होगा। ओके। तो इसका नाम ब्राउनी है क्योंकि ब्राउन कलर का है। और ये सुनता है बातों को? सुन रहा है भी आपकी बातें, आपको देख रहा है, बल्कि आपको देख रही है। हाउ आर यू ब्राउनी, वेलकम टू द शो। ये वैसे टेम करा जाता है? ये टेम हुआ है, ये पेट होते हैं ये। और जो है इसे जो है वो अमेरिकन केवी की बहुत सारी स्पीशीज हैं, उसके अंदर बड़े बड़े हेयर्स वाले भी आते हैं। ये हैमस्टर्स की तरह होते हैं? हैमस्टर भी रोडेंट फैमिली से, ये भी रोडेंट फैमिली, दे आर फ्रॉम सेम फैमिली। बट हैमस्टर जो है ना वो उसकी, आपको पता है हैमस्टर की लाइफ बहुत छोटी होती है, 1.5 से 2 साल। ओके। उसके बाद वो मर जाते हैं, तो बहुत छोटी। इनकी तो फिर भी लॉन्ग होती है। और हैमस्टर बड़ा भुलक्कड़ किस्म का जानवर है, वो कभी कभी भूल के अपने बेबीज खा लेता है। यस, अभी आपने हैमस्टर कहा तो मैं अगर आज ले आता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो
तो ये जो है वो हमारे पास हैमस्टर्स भी हैं। तो ये अमेरिकन केवीज हैं। ये जो है ये आपकी बात सुनता है? ये बिल्कुल ये ऐसे नहीं सुनता जैसे डॉग या कैट होते हैं। ये बस अभी हमारी आवाज़ें सुन रहा है, हेलो देख रहा है। अब ये काटता है? इसने कभी हमें बाइट तो नहीं किया, लेकिन वेजिटेरियन है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है। ओके, तो ये बताइए ये कितना छोटा था जब आपके पास आया? ये हमारे पास बॉर्न हुआ है हमारे जू में। ओहो, इसके पेरेंट्स भी हमारे पास है और उनके पेरेंट्स भी हमारे पास थे। ओहो, ये सारे पूरी फैमिली है बड़ी। ओके ओके, तो ये लोग एक साथ रहते हैं, नहीं बस एक साथ रहते हैं, लेकिन जब फीमेल बेबीज देने वाली तो तब हम उसको सेपरेट करते हैं। ओके, वो सिक्योरिटी और इन चीजों सिक्योरिटी के लिए कि बच्चे वो जो है डिस्टर्ब ना हो। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वापस हम उनको छोड़ देते हैं। कोई एक जानवर जो आपके जू में थेरेपी की तरह है कि वो दूसरे जानवरों की भी हेल्प करता है? दूसरे जानवरों की भी हेल्प करता हो? मंकीज है? मंकीज हैं बट वो बड़े शैतान है, वो हेल्प नहीं करते, उल्टा वो हमें भी टेंशन दे देते हैं। आप ये पीछे वाले को यहाँ ले आओ ना, वो कौन है वो जो भाईजान? अच्छा ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो जब इसको वहाँ बिठाने आए तो ये जेलस होगा थोड़ा सा। हाँ ये होता है, ये बहुत, मैंने आपको कहा ना इसको बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अब इसको परेशानी आएगी, ये इधर आके बैठ गया। ओके, इस तरह के भी होते हैं। तो ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ पैरेट है और इसके भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। कभी इसने इसको खाने की कोशिश? किसको? इसको? नहीं साथ नहीं होते। ये देखो अब इसको, अब ये बोला मुझे भी बैठा। मैंने आपको कहा ना इसको, ये देखो गुस्सा कर रहा है मेरे पर, ये गुस्सा कर रहा है। हाँ ये देखो कह रहा है मुझे अपने हाथ पे बैठाओ। ये देखो, तो इसको बुरा लग रहा है कि ये आके यहाँ पर क्यों बैठा है, ये इतना फील करता है। तो इसका पार्टनर है या नहीं? ये सारे टेम पैरेट्स हैं ना, इनको हम अलग अलग रखते हैं। जब इनकी ब्रीडिंग की एज हो जाती है 7-8 साल 9 साल के ये हो जाते हैं, देन फिर इसको जो है हम एक अलग से केज में डालते हैं, वहाँ पर इनकी फिर इनको हम निकालते नहीं है ताकि अपने बेबीज को टाइम दे, अपनी फैमिली। वो ब्रीडिंग वाले पैरेट्स अलग होते हैं, टेमिंग वाले पैरेट्स अलग होते हैं। अब ये इससे गुस्सा हो रहा है। ये कभी लड़ते हैं आपस में? हाँ ये लड़ भी सकते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं तो फिर ये लड़ाइयाँ भी करते हैं। और इसके तो बहुत ज्यादा नखरे हैं। हाँ, नजर आ रहा है, मतलब फुल। तो इसको मैं भिजवाता हूँ। एक और पेट है हमारे पास, इसको आप कंधे पर रख दो। आप बताएं कौन है नेक्स्ट पेट? नेक्स्ट कौन है जनाब, बताएं। आजा, इसको ले जा रहे हो? इसको बिठाते हैं, इसको बिठाते हैं। वो डम्बो आ रहा है। ओह, डम्बो कौन है? डम्बो हमारा फ्रॉग है। बैटमैन फ्रॉग। बैटमैन फ्रॉग। तो ये डम्बो तो आपने कब पाला? ये डम्बो मेरे पास कुछ ही टाइम पहले आया। ये एक बंदे के पास पेट था, वो उसे थाईलैंड से लेकर आया था। हाँ, तो बहुत छोटा था ये तो अभी काफ़ी। और डम्बो इसलिए कहते हैं, ये वैसे तो मेंढक जो है वो बहुत मशहूर है, पुदकते हैं। ये डम्बो की तरह बैठा रहता है, इसलिए हमने इसका नाम डम्बो रख दिया है। और ये खा के इतना मोटा हो गया है कि इससे चला भी नहीं जाता। ये देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटा हो गया। और इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये इस तरह के फ्रॉग हैं कि इनको जो है वो स्विमिंग नहीं आती। अल्लाह, तो डूब कम भी पानी के सकते अंदर रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद हमें इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है पानी का, ताकि इसकी जो स्किन है वो प्रॉपर हाइड्रेट रहे, वरना वो ड्राई हो जाती है। ये ऐसे बैठा रहता है। ओह, ये डम्बो को इसको प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों बैठा है, ये इसको क्यों बिठाया है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। ये हर किसी से जेलस होता है। ये देखो, ये है डम्बो, ये है चुई। चुई तो ऐसे अटकी हुई है जैसे कोई मिस यूनिवर्स का कांटेक्ट हुई हुई है। वो मतलब निकल नहीं रही, वो एक जगह अटक ही गई है। ये भी ऐसा ही है। ये भी एक ही जगह पे बैठा रहेगा, सिर्फ इधर उधर गोल गोल घूमता रहेगा बस। तो ये बहुत रेयरली ये जंप करता है। मुझे ये बताएं, इनकी जो स्किन है वो डेंजरस है? इनकी कुछ स्पीशीज आती हैं अफ्रीका में, कुछ ऐसे फ्रॉग्स हैं जिनकी स्किन जो है वो वेनमस, उसके ऊपर ऐसे जेल टाइप का एक चीज़ होती है, वो वेनमस होती है। और बाज़ ऐसे भी हैं जिनसे जो है वो आप कह सकते हैं कि उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी मेडिसिन्स में। वहाँ के बहुत सारे लोकल जो ट्राइब्स हैं ना, वो फ्रॉग्स के जो स्किन के ऊपर अपने जो तीर होते हैं उसको रगड़ के फिर जो है हंट करते हैं, तो उससे जो शिकार है वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है। इस तरह के भी फ्रॉग्स हैं। तो इनकी बहुत सारी स्पीशीज है इस तरह की, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, ये ऐसा वाला नहीं है, तभी मैंने इसको रखा। बाकी वो जो दूसरे होते हैं जो गार्डन में होते हैं, उनका क्या करें? नॉर्मल फ्रॉग्स हैं, उनको रहने दें, वो हमारे लिए अच्छे हैं। वो कीड़े वगैरह खाते हैं। ओके, उनका बड़ा इकोसिस्टम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये फ्रॉग्स नहीं हो ना तो कीड़े मकोड़े ज्यादा हो सकते हैं। वरना आप हमारी आवाम अभी फिलहाल चुई का मुंह दिखाएं प्लीज। ये हमारी चुई तो ना बोले, इतना अच्छा है। अमेरिकन केवी, अमेरिकन केवी गाइस, ये देखो, ये भी अमेरिकन है और ब्लॉन्ड भी है, बच्ची है। दिखा दो, गोरी मैम आई हुई है इधर। अभी ये वहाँ ग्रुप में चले गए। ब्राउनी इसका नाम रखा था। ये हमारे पास, वैसे तो इसके पेरेंट्स जो है वो वाइट कलर के, ओहो, ये ब्राउन पैदा हो गया। हेलो ब्राउनी, ब्राउनी।
ओके जी, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। आप ये चीज़ें, ये मेंढक को तो मैं बोलती हूँ आप रख दो, क्योंकि हाँ, ये मैं यहाँ भिजवाता हूँ। गर्मी भी- हाँ, एक और एनिमल से आपको एक मिलवाता और हूँ। है? हमने वो रेस्क्यू किया था, वो रेस्क्यू है, बहुत ओके। जबरदस्त एनिमल है। इसको हम रख देते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से इसको भी ले जाना हम यार, इसको इनको रख भी ले देते हैं। एंड यस, ये चीज़ें हो रही है। तो आप बताएं नेक्स्ट हमारे पास कौन से जानवर है, दिखाई नेक्स्ट अभी जाए। मंगवा लेते हैं इसको। यहाँ ब्राउनी को ले जाना, ब्राउनी को भी ले जा रहे हैं? वो यहाँ पे आएगा ना। वो आप हाथ में नहीं रख सकते? वो स्पाइन्स हैं उसके, रख तो सकते हैं लेकिन वो मुझे बहुत गंदा कर वैसे देगा। ये और ब्राउनी और ये लोग लड़ते हैं? लड़ सकते हैं, वो लड़ेगी इससे। ओके, चले जी, दिखाएं और दूसरा। हमारे पास जो है कुछ टाइम पहले एक रेस्क्यू केस आया था एक जगह से, तो हमें 2 छोटे छोटे से पॉर्क्यूपाइन बेबीज मिले थे। इसका नाम जोई है, जोई नाम रखा है इसका। ये कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये बुक ना माशाल्लाह, फाड़ दे और वो माशाल्लाह। प्लांट ना खराब कर दे आर्टिफिशियल। नो, इट्स टोटली ओके, माशाल्लाह। हेलो नहीं, जोई ये नहीं, कितने साल का है? 3 महीने की है। ये 3 महीने की, अल्लाह माँ कितनी प्यारी है, दिल चाहता है पप्पी आ दूं ये इसको। हमें बिल्कुल तब मिली थी, अब ये 2 डेज की थी, इतनी सी आई थी हमारे पास, बहुत छोटी सी। ओके, फिर इसको हम मिल्क सप्लीमेंट बना के पिलाते थे, फिर अब ये खुद खाने पीने लग गई है। तो ये वैसे तो मशहूर है कांटे फेंक कर मारते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये कांटे फेंक के नहीं मारते। तब ये हरकत करते हैं जब बस ठीक है, रख दो खाली। फियर और आप इनको लाइक हर्ट करना चाहो तभी ये हरकत करते हैं। अगर आप इसके बहुत करीब चले जाएं, इनके इन वाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ये तो बेचारी बहुत फ्रेंडली, अभी बिस्किट खा रही है और बिस्किट इतने क्यूट तरीके से खा रही है। मुन्नी अले ये कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भाईजान तो इसको हर चीज में प्रॉब्लम है। ये इसको पहले ये मुझे वहाँ लगता है बैठा था, ये जैसे- आपका लाडला भी है। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसके लिए हम अच्छे इसको पीनट्स, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें इसको देते रहते हैं, और इसको कहीं पे भी ले जाओ तो ये बड़े लाड से चलता है। तो आप बताइए, जो मैंने ये पिछली दफ़ा देखा था, आयशा जी ने, उन्होंने, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने रेस्क्यू किया था कि लोगों ने इलीगली बेबी मंकीज मंगवाए थे जो बहुत महंगे थे। तो आप बताएं आपके इसकी कीमत क्या है, ये सारे जानवरों की क्या क्या कीमत है? सबसे महंगा कौन सा है आपके पास? सबसे महंगा वो जो अल्बाइनो बर्मीज पाइथन आया था, वो 1 मिलियन का है। 1 मिलियन का है? यस। और प्राइस आप लेकर भागो। और ये जो पैरेट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से ये स्टार्ट होते हैं। और जोई की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, इसको तो हमने रेस्क्यू किया था। जोई इज प्राइसलेस, और कांटे भी इसने मेरी तरफ रखे हैं, प्लीज नहीं बुरा नहीं मानना, लेकिन कोई कांटे अपने पास रखो मेरी बहन। कुछ भी नहीं करेंगे। और वो जो फ्रॉग है वो तो बहुत सस्ते हैं, वो 30,000 25,000 में मिल जाते हैं, थाईलैंड से आ जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े चीप हैं ये चीज़ें। थाईलैंड से क्या क्या आता है? कुछ लोग तो मर जाते हैं और औरत बनकर आते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ। यस, तो बहुत मतलब दुनिया इन एनिमल्स की। तो इसको कहाँ से, इसकी कहानी बताओ। इसकी कहानी ये है कि हमारा जो जू है बेसिकली एक रेस्क्यू सेंटर भी है। ओके। तो हमारे तक जो है ना 2 बेबी पॉर्क्यूपाइन पहुंचाए गए। हमारे व्लॉग्स वगैरह देखने में, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ एनिमल्स के। आप बताएं YouTube का कौन सा जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट के नाम से मेरा YouTube का चैनल है, जिसके ऊपर हम डेली जू व्लॉग्स डालते हैं। ओके। कि इन एनिमल्स ने आज क्या किया, क्या नहीं किया। तो उन व्लॉग से इंस्पायर्ड होके किसी एक साहब ने हमारे पास 2 पॉर्क्यूपाइन के बेबीज पहुंचाए, जो इनके किसी घर के नियर कोई खेत वगैरह होगा जहाँ पे कटाई वगैरह चल रही होगी, तो वहाँ पे जो इनके पेरेंट्स हैं ना, उनको किसी ने मार दिया था। जब वो फसल कटी तो उस फसल के बीच में वो बेबीज मिले। अब उनके पेरेंट्स को तो मार चुके थे। तो उस बेचारे ने वो उठाया और बड़ा वो इंटीरियर सीन से ट्रैवल करके हमारे पास कराची आया। ऐसे भी लोग हैं। तो 2 बेबीज हमारे तक पहुंचे, दोनों के दोनों फीमेल थी। एक का नाम हमने जोई रखा, एक का नाम तारा रखा। जोई यहाँ है, तारा अभी हमारे जू में ही है। तो इन दोनों को फिर हमने मुश्किल पड़ गई कि भाई इनको हम कैसे पालें, क्योंकि डॉग्स को फीड कराना आसान है, कैट्स की भी फीडर्स मिलती है। तो हमने पूरा अपने वेट से डिस्कस किया, हमने गूगल पे पूरा फार्मूला देखा कि इनका मिल्क का फार्मूला क्या होता है, कितना थिक इनको जो है फीड होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। और अब उनको फीड पिलाएं भी तो किसका पिलाएं भाई, कैट का पिलाएं, डॉग का फीड सप्लीमेंट ला के दें, किसका लें। तो बड़ी मुश्किल से हमने मिले जुले कोई कंपोजिशन से जो है इनके लिए फीड सप्लीमेंट तैयार किए, फिर वो पिलाए। फिर ये थोड़ी बड़ी हो गई तो अब आपके सामने अब बिस्किट्स भी खा रहे हैं। ओ, बिस्किट्स भी खा रही है। फेवरेट फ्रूट इनका जो है वो बनाना एप्पल है, ये बहुत शौक से खाती हैं। और ये जो है वो बस इस तरह घूमती रहेंगी। छोटा सा फ्रॉक पहनकर, है ना। शतरमुर्ग है आपके पास? ऑस्ट्रिच हमारे पास है, बड़ा पेयर है हमारे, बेबीज भी थे हमारे। फरारी। हाँ, फराज माशाल्लाह, सुन ले, फरारी था पूरी एक का। फराज क्या कहने। वैसे आप बताइए, ये जो लोग बोलते हैं शतरमुर्ग के अंडे लोग खाते हैं, ये सही है? यस, सही है। यस, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना। मुर्गी के भी तो खा रहे हैं।
मुर्गी एक अलग कहानी है। नहीं 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 नहीं, वो भी शुतर मुर्गे। देखिए हर वो चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हंटिंग भी हलाल है, कोई लेकिन हलाल उस सूरत में है जब आपने फीडिंग पर्पस से किया, आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है, आप शिकार कर। पुराने दौर में तो ऐसा होता है, तो घोड़ा भी हलाल हो जाता है अगर आपके लाइफ में इतना बुरा वक्त आया हुआ है। बट अगर आप हंटिंग कर रहे हो फॉर एंटरटेनमेंट, अपना जोश दिखाने के लिए, एडवेंचर के लिए, इट्स रॉन्ग। ये जो हमारे इंटरनेशनली भी जो मारखोर के पीछे हंट करते थे लोग, अब वो कितना कम है या अभी भी हंटिंग चल रही है? क्योंकि उस पर तो डॉलर्स दो में तरह की हंटिंग होती है, लीगल एंड इलीगल। हाँ। लीगल हंटिंग जो है, ट्रॉफी हंटिंग, वो अभी भी होती है और वो बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के साथ होती है, और उसकी जो बिट्स हैं, बोलियां लगती हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। बाहर से कोई भी आते हैं जिनको शौक होता है, वो पहाड़ों में रहते हैं, लोकल्स उनके साथ होते हैं, डिपार्टमेंट उनके साथ होते हैं, और फिर उनको वो बताते हैं कि किस एनिमल को आपने हंट करना है। तो उसके अंदर जो एनिमल आइडेंटिफाई किया जाता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो, जिसके हॉर्न्स बहुत लंबे हों, और वो उसको एक ही शॉट के अंदर आपने मारना होता है। अगर आपने गोली मिस करी, हाँ, आपका वो पैसे गए। $80,000 आई हैव हर्ड, 80 to 90,000। बहुत ज़्यादा उससे। और ये तो वो लीगली पे कर रहा है ना, इसके अलावा वहाँ पे उसके और भी तो खर्चे हो रहे हैं। वो कैंपिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लोकल्स को भी पैसे दे रहा होगा जो उनके साथ गाइड होंगे। फिर 15-15 दिन तक वो पहाड़ों पे भी रह रहे हैं। मारखोर इतना इजी नहीं है, उसको हंट करना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। अभी आपके आंखों पर पट्टी डालेंगे, इधर एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट दूंगी और आपको गैस करना होगा यहाँ क्या है। हमारा फेवरेट, अवाम का फेवरेट, फराज का फेवरेट, मेरा फेवरेट एक सेगमेंट मुड़ के ना देख। आपके पास बहुत होंगे, मेरे पास बहुत होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। मेरे पास बहुत होंगे और बहुत जरूरी होता है। मेरे पास भी है। आपके पास भी है? मेरे पास भी है। अच्छा, तो और कुछ लोग के पास नहीं होता, वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करना चाहो हाँ, आपके नन्हे मेहमानों के साथ, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। बैग? नहीं, करीब है आप। बैग, जेट बॉक्स एनिमल्स के लिए होता है। केज, बिल्कुल। केज, हाँ। ओके। नेक्स्ट। ओके। आय हाय, ये आपके दो सुराखों में घुसता है तो बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, लोग उस सुराख में डालते हैं फिर मजा लेते हैं। दो सुराख? दो सुराख, कुछ एक में भी डालते हैं, वो फिर पूरा दिन डालकर घूम रहे होते हैं। लेकिन सुराख से होना चाहिए, पता नहीं तुम लोग का क्या। मतलब वन टाइम, मतलब डाल दिया, कभी भी डाल सकते हैं? कभी भी, जब आपका मूड बने, कभी चिढ़ जाओ किसी से, किसी की लंबी चौड़ी बात चल रही हो तो आप डाल दो। हैंड फ्री? हाँ, हैंड फ्री। वाह वाह वाह, आपने कितनी दफा ये काम किया है। चले जी। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आहा, द नेक्स्ट वी हैव, ये जो आपके पास आपकी गोदी में बैठा हुआ था, ये उसकी नेशनैलिटी से है। ओके। और वहाँ इस तरह होता है, मनी गिव मी मनी, इस तरह वाली बातें होती है। ओके। हाँ, वो ये जगह काफी टूरिज्म में नेक्स्ट लेवल है। पटाया? लड़कों का फेवरेट स्पॉट है। पटाया होगा? नहीं, लेकिन पटाया अंदर है, पटाया के बाहर क्या? हाँ, थाईलैंड। वाह वाह वाह। नेक्स्ट, ये एक दूसरे की जुएं देखते हैं। बंदर? क्या कहने। नेक्स्ट, यार ये मेरे बड़े फेवरेट है। अच्छा। कुछ लोग उबालते हैं तो कुछ लोग तलते हैं। अंडा इजी है। क्या कहने। वाह, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट, आय हाय हाय, ये जब चलता है तो कड़कड़ होता है। क्या होता है? कड़कड़, और यूं इसके हाथ है ना, चुक चुक करते हैं यूं। ये काटता बहुत है, समंदर की जगह पर करीब होता है। ऑक्सफे में रात में चलो तो ये 2-3 आपको इधर उधर। नहीं, ये समंदर में ही होता है, मिट्टी में होता है। और क्रैब, केकड़े? हाँ, केकड़ा। क्या कहना है। दैट इज इट, थैंक यू। अब आप अपनी आंखें दिखा सकते हैं और जोई को देखें, क्योंकि जोई ये शो पीस खाना चाहती है।
वाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने चार चांद लगा दिया, ये प्यारे प्यारे मेहमान लाए। थैंक यू सो मच। आप आवाम को कोई पैगाम और अपना यूट्यूब और सारी अगर कोई आपके ज़ू पर आना चाहते हैं तो वंस अगेन आप बताएं। हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट के नाम से। अगर आप एनिमल लवर हैं वहाँ जाएं, आपके काम का कंटेंट होगा। और एक ही मैसेज दूंगा कि जानवर जो है वो अपनी जान वार देता है, इसीलिए उसे जानवर कहते हैं, तो उसका उतना ही ख्याल रखें जितना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम अहले ज़मीन पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। तो हमें अहले ज़मीन के अंदर ये भी आते हैं, ऑफ कोर्स इनका भी राइट है। तो दुनिया में जितना हमारा राइट है उतना इनका भी राइट है, तो हमें इनका उतना ही ख्याल रखना है जितना अपने घर वालों का रखते हैं। ओके जी, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पैगाम। थैंक यू सो मच। आप अपना यूट्यूब चैनल बता दें। जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट। ओके, वहाँ आपको सारी डिटेल्स और सारी, अगर आपकी कोई रेस्क्यू है और आपको पता नहीं है तब भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक ए सेड दैट हर आपको अमीर नहीं होना चाहिए इंसानियत के लिए, आपको पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए इंसानियत के लिए। उस इंसान के पास इंसानियत थी, उसने देखा कि अगर कोई नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है और दो मासूम जानवर हैं, और खुदा उसको इसी चीज़ का एक बहुत ही सवाब भी देगा, कभी उसको नहीं तो उसके बच्चों को देगा। जब हम बोलते हैं कि यार इसका माशाल्लाह बेटा CSS ऑफिसर कैसे बन गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि आप अच्छाई करोगे तो वो आपको मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी, और बुराई करोगे तो वो भी आपको मिलेगी और आपके बच्चों को मिलेगी। बिल्कुल। तो जानवरों के लिए थोड़ा इंसानियत और एक फरिश्ता बनकर आओ। आजकल हम जो जानवरों के लिए शैतान ही बनते जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा फरिश्तापन अपने अंदर लाओ और खुदा बनने की कोशिश ना करो। क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत अजीब समझती हूँ कि जब हम बोल देते हैं कि देखो ये इस रिलीजन में जायज़ है तो ये सही जानवर है और वो इस नहीं है। मैं बोलती हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और हम ये किताबों को हम हाथ नहीं लगाए और ये बातें नहीं बोले। आया है तो वो एक पैगाम के साथ आता है और वो एक इम्तिहान भी होता है आप लोग के लिए। तो इम्तिहान को पास करो एक नरम दिल के साथ, नरम लहजे के साथ, और मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।